गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वोकैबुलरीज और ये बिल्कुल पेड बैच की तरह होने वाली है। और इसमें देखेंगे आप कुछ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू में अभी हमारी सीरीज चल रही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लगभग 1000 प्लस में आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसमें आप देखना ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ रूट वर्ड आते हैं तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। और एग्जाम फिर तो कोई भी हो या फिर CGL हो, UPSC का कोई भी हो, स्टेट एग्जाम का हो, सारे एग्जाम के लिए जहाँ इंग्लिश आती है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारा एडिटोरियल द हिंदू से रहता है और आज का जो एडिटोरियल वो है पेंशन वो का मतलब होता है दिक्कत, एक तरीके से परेशानी। ठीक है, अब देखिए सेंटर मस्ट ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंटर से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मस्ट मतलब जरूर से जरूर, ब्रिंग इनका मतलब लानी ही चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब स्पष्टता, क्लियर, इन स्क्रूटनी जांच पड़ताल में, जांचना। ठीक है, ऑफ पेंशन क्लेम्स, कि जो पेंशन क्लेम करने वाले लोग हैं, ठीक है, पेंशनर हैं, उनके जो दावे हैं उस दावे को जांच करनी चाहिए बिल्कुल स्पष्टता के साथ। ठीक है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है ना? यानी कि ये एडिटोरियल जो लिखा हुआ वो पेंशनर के ऊपर लिखा हुआ है। भाई मान लीजिए पहले डिमांड की और अप्रूव भी कर दिया गया था कि इनकी पेंशन बढ़ के मिलेगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ तो नहीं। और ये केस जो चल रहा है 2014 से इनकी सरकार आई थी ना, कांग्रेस की सरकार गई थी, बीजेपी सरकार आई थी, तब से ये चल रहा है। आप समझिए कि 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 10 साल क्यों, 14 को 25 से घटाइए आप, 11 साल हो गए है ना, समथिंग। क्लियर है ना? तो अब देखिए भाई एडिटोरियल तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बुक ऐप देख लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ सही से उसको स्क्रूटनी है, एरनिकली है, हाइक है, इम्प्लीमेंटेड है, ये वर्ड आए हुए हैं। ये देखिए कॉर्पस है, फिजिबल है, तो ये वर्ड आए हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं इनको खुद से पढ़ना तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ से इसका नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है, और आपको वीडियो में की गई मेरी हेल्प आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है हाँ सही हो रही है, हेल्पफुल है, तो लाइक कर देना वीडियो के लिए और शेयर कर देना दोस्तों के लिए, इतना कर दिया करो। ठीक है, और भाई अब तो लाइव हुआ करेंगे शाम को। ठीक है, तो शाम को कुछ क्वेश्चन किया करेंगे जो अभी कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप ना लाइव आइए शाम को 8 बजे। ठीक है, 8 बजे जब आप आओगे लाइव तो हम लोग ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैं पहला वर्ड देखूं स्क्रूटनी, इसका मतलब क्या होता है? जांच होता है। सिनोनिम्स की बात करूं तो हो जाएगा इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस। ठीक है, आयरनिकली विडंबना से, यानी कि ताना की फॉर्म में जो होता है ना, ताना मारते हैं उस हिसाब से, पैराडॉक्सिकली या अनएक्सपेक्टेडली या सार्कास्टिकली। ठीक है, हाइक का मतलब बढ़ना, वृद्धि होता है, लंबी शहर या कुछ भी कह देते। ठीक है, इंक्रीज, राइज, ट्रैक, दोनों सेंस में आता है। इम्प्लीमेंटेड का मतलब लागू करना होता है। ठीक है, अच्छा एक वर्ड होता है रोल आउट और एक वर्ड है रोल आउट, दोनों ही फ्रेजल वर्ब है। अब दोनों का मीनिंग आपको बताना है कमेंट करके, दोनों के मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं भाई। इम्प्लीमेंटेड का मतलब कि एग्जीक्यूटेड हो गया, एनफोर्स हो गया, अप्लाइड हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड याद रखना। अप्लाइड तो खैर पता ही है तुम्हें। पिटियंस का मतलब बहुत कम, मतलब वेतन, बहुत छोटी सी मात्रा होती है ना, उसके लिए होते हैं पिटियंस। स्मॉल अमाउंट कह सकते हो, मीग्र बोल सकते हो, ध्यान रखना है मीग्र। ठीक है, वैसे मीगर लिखा हुआ है लेकिन मीग्र की स्पेलिंग ये होती है थोड़ा। ठीक है, मीग्र और ट्रिफल। कॉर्पस का मतलब कलेक्शन होता है, कंपाइलेशन होता है और आर्काइव होता है, ध्यान रखना आप। फिजिबल का मतलब संभव एक तरीके से, और पॉसिबल, अचीवेबल और प्रैक्टिकल। ऑप्ट फॉर का मतलब चुनना होता है, ध्यान रखना, चूज, सेलेक्ट, प्रेफर। क्लियर। अरियर्स का मतलब अरियर्स में ऐसा लगता है, ध्यान रखना, कभी सोचो कि भाई ऐसा हटा दो सिंगुलर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है? आउटस्टैंडिंग डेट, इसे डेट बोलते हैं, बहुत से डेप्ट पढ़ देते हैं। ड्यूज कह सकते हैं, ओवर ड्यू पेमेंट। ठीक है, रिलाई ऑन का मतलब किसी पे डिपेंड ऑन होना, यानी कि डिपेंड ऑन, और ट्रस्ट इन या काउंट ऑन। ठीक है, तो रिलाई ऑन का जो दूसरा वर्ड है वो काउंट ऑन है, ध्यान रखना। ट्रस्ट तो आपको मालूम ही है, डिपेंड भी मालूम है। आप देख लेते हैं भाई कौन कौन से इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे लगता है सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है देख लेते हैं ताकि आपको ये लगे। जैसे स्क्रूटनी है,
पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन तो खैर पता ही है। आयरनोकली पूछा जाता है, पैराडॉक्सिकली पूछा गया, अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड तो आप बता दोगे, सार्कास्टिकली आपको मालूम होना चाहिए। हाइक, हाइक का राइज, इंक्रीज, ठीक है। ट्रैक का लंबी यात्रा होती है उसके लिए बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेड, लागू करना, ठीक है। और ये भी पूछा गया है, किसी फॉर्म में पूछा जाता है। एग्जीक्यूटेड, एनफोर्स, ये बात मालूम होना चाहिए आपको। पिटियंस पूछा गया है, स्मॉल अमाउंट, मीग्र सम, ट्रिफल भी पूछा गया है, ईडीएम के फॉर्म आता है, ठीक है, ध्यान रखना ईडीएम वाले वर्ड में। कॉर्पस का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप, कंपाइलेशन जिसको हम कह सकते हैं या कलेक्शन कह सकते हैं। फिजिबल का मतलब संभव होता है, जैसे पॉसिबल है और अचीवेबल है, ठीक है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के सेंस में फिजिबल खूब आता है, ध्यान रखना। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चूज, सेलेक्ट, प्रेफर, और अरियर्स का मतलब होता है ड्यूज, ये आप ध्यान रखना, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग डेट भी आप कर सकते हो। रिलाई ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, अकाउंट ऑन, ये दो वर्ड याद रखना, ठीक है। तो आज वर्ड थोड़े से कम है, लेकिन जितने भी वर्ड है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 10 वर्ड है, 10 में से 8 तो पता ही होना चाहिए हर कीमत पे, बल्कि 8 प्लस पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब देख लेते हैं कुछ PYQ भाई। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सेशन को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए, मुझे लगे हाँ थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्लियर है, मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी अभी वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा परेशानी में चल रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाएगा। डेली बेसिस पे क्लासें आएंगी, और शाम की जो लाइव क्लास हुआ करे ना, उसको ड्रॉप मत करना, डेली अटेंड करना उसको, ठीक है। जब से स्टार्ट होती है तब से, जहाँ तक आज से स्टार्ट हो जाएगी। कल हुआ था सेशन, कैसा लगा कमेंट करना। एन underhand device resort to in order to justify misconduct, क्या कहना चाह रहा है समझिए। एन अंडरहैंड डिवाइस, एक तरीके की चालाकी, क्या चालाकी। रिजोर्टेड, जिसका सहारा लिया, रिजोर्ट टू का मतलब सहारा लेना। इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि, ठीक है, जस्टिफाई कर सके, सही ठहरा सके, मिसकंडक्ट को, बुरे आचरण को, यानी बुरे आचरण को पहचानने के लिए, सही ठहराने के लिए एक की गई, ठीक है, की गई चालबाजी को हम क्या कहते हैं, ये कहना चाह रहा है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अनैतिक आचरण को सही ठहराने के लिए अपनाई गई चालबाजी को हम क्या कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। चलो भाई, पहले वर्ड जितने भी हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला वर्ड है सब्टरफ्यूज, क्या मतलब होता है इसका। दूसरा वर्ड है मैन्यूवर, इसका क्या मतलब होता है। स्ट्रेटेजम, क्या मतलब होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, चलो उल्टा लेके चलता हूँ नीचे से ऊपर की ओर। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब किसी चीज से साझेदारी होना, यानी कि मिली भगत जिसको हम कहते हैं, मिली भगत, ठीक है। यानी कि कंस्पायरेसी जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, कंस्पायरेसी, ठीक है, कंस्पायरेसी। अच्छा, स्ट्रेटजम यानी स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो होता है, यानी कि स्ट्रेटजी हम क्या कहेंगे, युक्ति, यानी कि ये सोची समझी चाल। तो सोची समझी चाल होती है वो युक्ति कहलाती है, ठीक है ना। और स्ट्रेटजम यानी कि युक्ति, प्लान, स्कीम, ठीक है। और स्कीम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब किसी चीज को चाल, स्ट्रेटजी जो होती है ना, आप फॉलो करते हो, उसको बोलते हैं। लगभग सेम है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी लिख सकता हूँ मैं, स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी हो गया। और क्या हो सकता है, एक वर्ड प्लॉय भी होता है, ठीक है, आपने नॉवल वगैरह पढ़े तो उसमें खूब आता है ये वर्ड। आता है सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज का मतलब होता है एक तरीके की चालाकी, धोखाधड़ी, एक तरीके से चालाकी या धोखाधड़ी, ठीक है, धोखाधड़ी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर धोखाधड़ी है तो फ्रॉड भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और क्या, डिसेप्शन, तो इसी के मतलब कहीं ना कहीं सगा भैया है। डिसेप्शन और फ्रॉड एक ही बात है। अब आप देखिए
आंसर अगर आपको पता चल गया तो कमेंट कर दें, नहीं पता चला तो मैं दे देता हूँ। अंडर हैंड डिवाइस रिजॉर्टेड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द मिसकंडक्ट, ठीक है, उसे क्या होता है, चालाकी कहते हैं, फ्रॉड, डिसेप्शन, क्लियर, ठीक है ना। तो सबटरफ्यूज। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या हो गया, चलो यहाँ से कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, एक ऐसी चीज जिसको हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिरेकुलस, इनएफेबल, और स्टुपेंडस, या फिर अपैलिंग। चलो मैं इसके तरफ से मीनिंग बता देता हूँ कि ऐसी चीज जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सके। मिरेकुलस, मिरेकल समझते हैं आप, मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है जादू, ठीक है, क्या होता है, जादू। तो ये जादू या चमत्कारी, या चमत्कार बात होगी, ये चमत्कारी, जिसको क्या बोल सकते हैं, मार्वेलस, एक तरीके से मार्वेलस, ये एल है, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चमत्कारी हो गया, और मार्वेलस, ठीक है, और क्या हो सकता है, मार्वेलस का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। इनएफेबल, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, यानी कि इनडेस्क्राइबेबल, क्या बोलेंगे, इनडेस्क्राइबेबल, इनडेस्क्राइबेबल, ठीक है, इनडेस्क्राइबेबल कह सकते हैं, इनएक्सप्रेसिबल बोल सकते हो, बियॉन्ड वर्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, इन एक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, और क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड बर्ड्स, ठीक है। अच्छा, स्टुपेंडस, स्टुपेंडस का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब तो बहुत ही स्प्लेंडर होता है ना, उससे बना हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार होता है, जिसका मतलब अमेजिंग, ठीक है। यह रिमार्केबल, बात एक ही है, ठीक है, रिमार्केबल। अपैलिंग का भी मतलब भयावह होता है, मतलब डरावना एक तरीके से, भयावह, ठीक है, भयावह होता है, आधा भाग का नहीं वाय, ठीक है, भयावह, और एक तरीके डरावना कहने का मतलब, डरावना, क्या क्या हो सकता है, हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग, और क्या हो सकता है, शॉकिंग, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स है। अगर आंसर की हम बात करें तो कौन सा हो सकता है, इनएफेबल, इनडेस्क्राइबेबल, इन एक्सप्रेसिबल, और बियॉन्ड वर्ड, ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, एक ऐसी चीज जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है, पॉपुलर बिलीफ को, एक हमारा सोच होती है, उसको बिलीव क्रिटिसाइज किया जाता है, और ऐसा लग सकता है ये मिस्टेक हो गई है, इसलिए ऐसा बिलीव कर रहे हो, या बेवकूफ़पन है एक तरीके से, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक बार अब देखिए, पहले तो ये समझिए आप क्या मतलब है इनकी, फिलिस्टाइन का क्या मतलब होता है, यही समझिए पहले। इसका मतलब होता है एक जो संकीर्ण विचार रखता है ना, एक तरीके से, ठीक है, नैरो माइंडेड वाले पर्सन होते हैं, उनको बोलते हैं संकीर्ण विचारों वाला, ठीक है, संकीर्ण विचारों वाला, हो गया। अच्छा, अगर इसे किस सिनोनिम्स की बात करूँ तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अनकल्चर्ड पर्सन कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि कल्चर में तो वही सब कुछ ध्यान रखा जाता है, ठीक है, अनकल्चर्ड पर्सन हो गया, और ठीक है, यही आ रहा है। आइकोनोक्लास्ट का क्या मतलब होता है, यही है आंसर, तो फिर पता ही चल गया, जो परंपराओं को तोड़ता है, परंपरा को तोड़ने वाला, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, जैसे रिवेल जो करता है उसके लिए बोल सकते हैं, और नॉन कन्फर्मिस्ट किसको कह सकते हैं, एक तरीके से नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, कन्फॉर्मिस्ट। अच्छा, इम्पोस्टर, जो कहते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया जिसको होता है ना, उसको बोलते हैं नकली व्यक्ति, ठीक है, या धोखेबाज, नकली व्यक्ति लिख लो, बहरूपिया, हम तो लोग ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो फ्रॉड करता है एक तरीके से,
ठीक है। और प्रिटेंडर हो कि कोई कुछ बन गया हो, कोई जैसे देखना कुछ पैसे मांगने आते हैं पुलिस बन के, और वैसे प्रिटेंडर, ठीक है, उनको बोलते हैं। कैनिबल होता है नरभक्षी, कैसे पता ही है, नरभक्षी जो इंसानों के मांस को खाता है, यानी फ्लैश ईटर होता है ना, उसको बोलते हैं। यानी कुछ भी खा जाए, जो मिल जाए वो खा ही जाएगा। तो आंसर की बात करोगे तो आइकोनोक्लास्ट हो ही जाएगा, ठीक है, परंपरा को तोड़ने वाला। नॉन कन्फर्मिस्ट होता है। क्लियर। अच्छा, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को डिटेन कर लेना, कन्फाइन कर लेना, जब्त कर लेना, अंदर बंद कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, नजरबंद इसको हम कहते हैं, ठीक है। पहला वर्ड है इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होता है किसी में बाधा डालना, यानी कि अड़चन डालना, हस्तक्षेप करना, ठीक है। जैसे कि हिंड्रेंस बोल दीजिए, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन। और इंटेरोगेशन का क्या मतलब है कि किसी से पूछ रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, ठीक है, जांच पड़ताल लिख लो, जांच पड़ताल यानी कि इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं। और क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक करके, इंटरमेंट है, इंटरमेंट है ये, ठीक है, इंटरमिटेंट नहीं है, इंटरमेंट है। इंटरमेंट का मतलब लास्ट, जैसे कहते हैं ब्यूरियल, ठीक है, ब्यूरियल कह सकते हैं हम तरीके से, BURIAL, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, यानी कि फ्यूनरल, यानी कि लास्ट मोमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरमेंट, यानी कि फ्यूनरल, गलत होगी स्पेलिंग, ये एन होना चाहिए, फ्यूनरल, ठीक है। इंटरमेंट, इंटरमेंट का मतलब ये कैद करना होना है, नजरबंद करना, मैंने अभी बताया था ना, कन्फाइनिंग, ठीक है, या डिटेनिंग, नजरबंद करना, वो वाली चीज, नजरबंदी। क्या हो रहा है, नजरबंदी, ठीक है। और इसकी कन्फाइनमेंट, ठीक है, कन्फाइनमेंट। और क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हो, ये तो खैर पता ही है, इम्प्रिजनमेंट, IMPRISON, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो आप आंसर की बात करोगे तो इंटरमेंट हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर सही गया है मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ठीक है। इन्हीं में से मैं एक कम्युनिटी में डाल दूंगा क्वेश्चन, तो वो आप जरूर टैकल करो। साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि मैनकाइंड को जिसके बारे में पता करता हो क्या है, उस साइंस को हम क्या कहते हैं। जीनियोलॉजी, लॉजी मैंने कल भी बताया था आपको, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, टू स्टडी, ये रूट वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जीनोलॉजी यानी कि जीन से है, जीन जिसको कहते हैं, और जीन का मतलब वंश से है, वंशावली, ठीक है, यानी कि वंश के जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वंशावली, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। और क्या हो सकता है, एपिस्टेमोलॉजी, ध्यान रखना, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जो नॉलेज होती है ना, ठीक है, नॉलेज की जो थ्योरी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज ऐसे लिख लो, इतनी बात ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एंथोलॉजी, खैर आंसर तो यही है, आपको पता ही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मानव का विज्ञान या मानव का अध्ययन, मानव का अध्ययन, ठीक है। एक बड़ा है एंथ्रोपोलॉजी, वो तो खुद सुनाई है आपने, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, वो ठीक आई है। सोशियोलॉजी का मतलब आप जानते हो समाजशास्त्र होता है, यानी कि समाज का जो अध्ययन किया जाता है वो सोशियोलॉजी होता है, या सोशल स्टडीज जिसको हम कह सकते हैं, सोशल साइंस कह सकते हैं एक तरीके से, बचपन से आप पढ़ते आए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एथनोलॉजी, मानव का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की स्लाइड्स वैसे इतनी थी, आई होप सो कि आपने ये सारे क्वेश्चंस किए होंगे, और आप लोग ना, ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपको रेगुलर बेस में मिल पाए। क्या है एडिटोरियल? पेंशन बोझ यानी कि पेंशन की दिक्कत। क्लियर, सेंटर मस्ट ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, सेंटर को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए इन स्क्रूटनी में, जांच पड़ताल में, किसकी? पेंशन की जो क्लेम है यानी पेंशन की जो दावा कर रहा है उसमें क्या करनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पष्टता लानी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, किसके ऊपर? लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट थी 2025-26 की, डिमांड करती है ग्रांट मतलब प्रदान करने की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट राइटली रीट्रेटेड का मतलब दोहराना, हैज राइटली रीट्रेटेड मतलब इस पार्लियामेंट ने दोहराया है। क्या दोहराया? कि द अर्जेंट नीड टू रिवाइज, कि अर्जेंट नीड है, बहुत ही जरूरी नीड है रिवाइज करने की मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 1000 फॉर मेंबर पेंशनर अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो ईपीएफओ में आते हैं उसमें जो मिनिमम रिवाइज है वो 1000 का होना चाहिए जिनको भी पेंशन मिलती है। ठीक है, ये डिमांड की गई, ऐसा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी आया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, और यहाँ से देखिए ये जो हैज लिखा हुआ है ना, ये इसका सब्जेक्ट क्या है? द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ये। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, कमेटी, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है? हैज लिखा हुआ है। आगे लिखिए राइटली रीट्रेट। अच्छा, ये तो हो गया था सेंटेंस। यहाँ से देखिए दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है फिक्स्ड इन अगस्त 2014, ये जो अमाउंट है फिक्स किया था 2014 में अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएफ के द्वारा। कब? 1995 में, यानी कि ये अमाउंट 2014 में फिक्स किया था और एक जो स्कीम थी 1995 में आई थी उसके तहत। हैज रिमेन्ड अनचेंज फॉर ओवर डिकेड, लगभग डिकेड हो गया, 11 साल हो चुके हैं, 2025 चल रही है, 25-26, ठीक है सेशन, या 25 अभी सेशन चल रहा है, 25 की मार्च आ गई, अप्रैल आ गई और 2014 से हो रही है, तो डिकेड तो हो ही गया, 10 साल से ऊपर हो गया। आर्य कली व्यंग्यात्मक रूप से कहे ताना मारने के फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट कंटिन्यू टू टेक क्रेडिट, कि भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले रही है कंटिन्यू लगातार फॉर पेंशन हाइक। कब? पेंशन हाइक के लिए लगातार, हाइक का मतलब बढ़ोतरी के लिए, इन 2014 या 2014 में जो हाइक हुआ था, ठीक है, तब से तो हुआ नहीं है अभी तक, अब उसका क्रेडिट आज भी ले रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्रेडिट आज भी ले रही है। दो, यद्यपि यह हालांकि मेयरली इम्प्लीमेंटेड अ डिसीजन अनाउंस्ड अर्लियर लेड बाय कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस रिजीम, कि ये डिसीजन जो लिया गया था 1000 रुपए का ना रिवाइज करने का जो भी था, ठीक है, तो वो डिसीजन लिया गया था 2014 में कांग्रेस के द्वारा। अब इसका क्रेडिट कौन ले रहा है भाई? बीजेपी आज भी कंटिन्यू क्रेडिट ले रही है। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू टू टेक क्रेडिट ले रही है कि पेंशन हाइक हुई 2014 में, जबकि ये डिसीजन था हाइक करने का कांग्रेस का। ठीक है, क्लियर है ना? क्रेडिट कौन ले रही है? बीजेपी। आगे देखिए व्हेन यूपीए प्रपोज्ड, यूपीए ने प्रस्तावित किया था 1000 यानी 1000 मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, बीजेपी विच वॉज ओपोजिशन, बीजेपी जो कि किस में थी? ओपोजिशन में थी। ठीक है, जो कि ओपोजिशन में, क्रिटिसाइज द मूव एज इनसफिशियंट, भाई बीजेपी जब ओपोजिशन में थी तो 1000 रुपये का कांग्रेस ने बढ़ाने की कोशिश की थी, तो बीजेपी ने बोला था इनसफिशियंट अमाउंट है भाई ये। सीनियर लीडर कौन? इट्स ए सीनियर लीडर, बीजेपी की जो सीनियर लीडर है इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, कॉल्ड इट पिटियांस, कि भाई तुच्छ है, इनसफिशियंट, इसको क्या बोलते हैं? पिटियांस का मतलब इनसफिशियंट। ठीक है, बहुत ही मतलब छोटा है, पिटियांस है। एंड डिमांड आ हाइक एट लीस्ट 3000 रुपीज, यानी डिमांड की गई 1000 नहीं 3000 रुपए की, लेकिन भाई बीजेपी ने, ठीक है ना, तो बीजेपी ने तो बढ़ाया नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला पैराग्राफ? तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है और आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ ही लेना। ठीक है, उसके बाद अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और शाम को वोकैब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और ये वोकैब जरूर याद कर लेना। ठीक है,
और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि चीज़ें लगातार आपको मिलती रहें और मैं आपकी हेल्प करता रहूँ। ठीक है, लाइव आज मिलेंगे भाई 8 PM। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो सारे लोग आए 8 बजे आ जाएं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।